हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चंस गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। गेहूं, चावल, फसल। तो गाइस, गेहूं, चावल, फसल, इन तीनों का आपस में वेन आरेख किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम फसल का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा गेहूं, क्योंकि गेहूं भी एक फसल होता है और चावल भी एक फसल होता है। तो इस तरीके से वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, ठीक है गाइस। 3 जो है एक समान है और एक भिन्न संख्या है। विषम संख्या का चयन कीजिए। ये एल है, ओ है, वी है, ई है, जे है, क्यू है, ए है, वाई है। तो गाइस, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, आपको पता है ABCD का विपरीत अक्षर कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ किस तरीके से माना जाता है। ए है, ये बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है गाइस। ये एम हो गया। अब यहीं से एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा गाइस, ओ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। वी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई। तो ये देखिए यहाँ पे वी के विपरीत ई दिया हुआ है। उसी तरीके से जे के विपरीत क्यू होता है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। बट ए के विपरीत जेड होता है, लेकिन यहाँ पे वाई दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो डी है वो अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। गाइस, ये जैसे 16, 25, 29 का आपस में जो एक सेट बना हुआ है, यही सेट, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से किस में एक है। तो ये कैसे आया है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा जो इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये 16 है, ठीक है गाइस। तो 16 क्या, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20। और अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 + 5 तो कितना हो जाएगा, 9। और इनको हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक उसी तरीके से हम ये ऑप्शन में चेक करते हैं। ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 4 का। बट 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हम ऑप्शन को नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, ठीक है। और 9 जो होता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 18। और अब हम एक बार क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ देंगे जैसे इसमें हमने किया था। पहले हमने 4 और 5 का इंटू किया, फिर 4 और 5 को प्लस कर दिया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 3 9, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है बल्कि 2 का क्यूब होता है, 4 होता है और 36 भी होता है स्क्वायर। तो इसको आप चेक कर सकते थे, बट हमारा आंसर यहीं पे मिल गया है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं अब तक समझ में आ गए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में मैन को 28 के रूप में तथा टैट को 41 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में रन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा जब मैन को इन्होंने 28 कैसे लिखा है। तो एम कितने पे आता है गाइस, 13 पे आता है, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो कौन सा ABCD का लेटर किस नंबर पे आता है। तो एम जो है 13 नंबर पे आता है और ए आपको पता ही है जो 1 पे ही आएगा। उसके बाद एन आता है 14 पे। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से टी आता है हमारा 20 पे और
ए आता है 1 पे, आपको पता होगा, और टी आता है 20 पे। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से अब हम रन को भी करेंगे। आर कितने पे आता है 18 पे आता है, प्लस यू कितना आता है 21 पे, और एन आता है हमारा 14 पे। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं 18, 21, 14, तो 9, 9 4 13, 2 2 4 1 5, 53। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दिए गए शब्द युग्म संबंधित है। गुरैया का घोंसला से जो रिलेशन है वही शेर का किससे होगा। तो गाइस गुरैया जो है घोंसला में रहता है, तो शेर किस में रहता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभ्यारण्य, पेड़, चिड़ियाघर, मांद। तो शेर जो है मांद में रहता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।